लेकिन मैं आप तमामी हजरात से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मसूद उस जुमले के काबिल तो नहीं है, लेकिन एक न एक दिन मसूद को अल्लाह ताला उस जुमले के काबिल बना दे। कह दीजिए अब आमीन। चूंकि आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत मिलेगी तो यकीनन मसूद अकरम काज़मी भी हिंदुस्तान का चमकता हुआ सितारे में इनका भी नाम शुमार किया जा सकता है। तो आपकी मोहब्बतें, सपोर्ट मिलनी चाहिए। और कलीमुल्लाह परवाना साहब का बहुत शुक्रिया, इनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आइए हज़रात गिरामी, आज मेरे सामने जितने भी चंद लोग हैं यकीनन बहुत अच्छे सामीन हैं। और झारखंड का इलाका यकीनन एक जरखेज़ इलाका है। मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन यकीन जानिए मैं कसम खुदा की कहता हूँ, और भाई मीडिया वाले भी आज की खूबसूरत मुशायरे को कैद कर रहे हैं। जितना मज़ा मुशायरा पढ़ने में झारखंड में आता है, खुदा की कसम मुझे बिहार में नहीं आता। जब मैं कभी कभी झारखंड आता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये झारखंड मेरा पराया नहीं बल्कि अपना घर सा मुझे यहाँ महसूस होता है। आप सबकी मोहब्बतें इतनी मिलती है, अल्लाह करे कि ये मोहब्बतें बनी रहे। और ये गंगू ज़बनी तहजीब की खूबसूरत सा प्रोग्राम, अल्लाह करे कि पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से वो मैसेज जाए कि तमाम को लगे कि नहीं, अगर हिंदुस्तान के अंदर गंगू ज़बनी तहजीब को देखना है तो उसे यकीनन झारखंड की खूबसूरत आवाम से मुलाकात करना होगा। और जब मैं यहाँ के लोगों को देखूं तो मुझे यहाँ से सिर्फ 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि जो हिंदू है वो यहाँ इमदाद करता है मस्जिद में, जो मुसलमान है मंदिर के खातिर दान करता है। अब यहाँ से थोड़ा सा तालियां बजा करके मसूद को इजाजत दीजिए। मैं इस शेर के बाद इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता नाते रसूल तक पहुंचूंगा, फिर इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे ये खूबसूरत सा मुशायरे का आगाज नाते रसूल से कर दिया जाएगा। फिर इंशाल्लाह नाते रसूल के बाद पूरी रात आपको एंटरटेनमेंट मसूद अकरम काज़मी और अदर शायर शायरात जितने भी आपको करवाने का कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये गंगू ज़बनी तहजीब देख करके मुझे याद आ रहे थे कि जो हिंदू है वो यहाँ इमदाद करते हैं मस्जिद में, जो मुसलमान है वो मंदिर के खातिर दान करता है, जो मुसलमान है वो मंदिर के खातिर दान करता है। और ये करिश्मा किसी भी मुल्क में हो नहीं सकता, ये वो जादू है जिसे सिर्फ हिंदुस्तान करता है, ये वो जादू है जिसे सिर्फ हिंदुस्तान करता है। यकीनन एक खूबसूरत से शायरी मसूद अकरम काज़मी ने पढ़ा। आपकी जो तालियां थी बहुत कमजोर तालियां थी, एक दफा जोरदार तालियां बजा करके मसूद को इजाजत दे। मुझे लगे कि नहीं, मेरे सामने बस चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं, हालांकि बहुत कम मजमा मेरे सामने है, लेकिन ये वही मजमा है जो हजारों पे भारी पड़ सकता है। कभी किसी शायर ने कहा था कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली क्यों हूँ बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। तो शायद आप ही अच्छे सामईन के लिए कहा होगा, आप उसी पे खड़े उतरिए, यकीनन जितने भी शायर सबको मजा आ जाएगा। तो आइए हजरत गिरामी, मैं चाहता हूँ मुख्तसर इस वक्त गुफ्तगू करूँ और सीधे सीधे बाकायदा तौर पर यह खूबसूरत से मुशायरे का आगाज सबसे पहले नाते पाक से कर दिया जाए, क्योंकि यह हमारे बड़ों का एक तरीका रहा है। हमारे जितने भी हमारे बड़े शायर, हमारे बुजुर्ग शायर गुजरे हैं, जब भी ये उर्दू अदब का कहीं आगाज किया जाता है, खूबसूरत मुशायरे का आगाज किया जाता है, तो वो हमेशा नाते पाक से किया जाता है, ताकि खूबसूरत मुशायरे को कामयाबी की जमानत मिल सके। मैं चाहता हूँ कि ये खूबसूरत से मुशायरे का अगर आगाज करूँ तो नाते पाक से करूँ, और हम अपने बड़े जितने भी हमारे बड़े हैं उनकी जिंदगी को हम अपने जिंदगी के अंदर ढालते हुए, उन्हीं के नक्शे कदम को अपनाते हुए इस वक्त मैं चाहता हूँ ये खूबसूरत से मुशायरे का आगाज बाकायदा तौर पर नाते रसूल से कर दिया जाए, ताकि ये खूबसूरत मुशायरा अपने कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दबा हो सके। हज़रात गिरामी, मुझे याद आता है नाते रसूल का एक खूबसूरत सा शेर कि जब चांद से भी खूबसूरत है तलवा रसूल का, जब चांद से भी खूबसूरत है तलवा रसूल का। नदीम भाई, एक कलीमुल्लाह परवाना सब, अब यहाँ से माइक आपके हाथ है, थोड़ा सा अब आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। माशाअल्लाह ये खूबसूरत मुशायरे को कैद कर रहे हैं एमजी मीडिया, MGK मीडिया। अच्छा, MGK मीडिया। तो माशाअल्लाह MGK मीडिया ये खूबसूरत मुशायरे को कैद कर रहे हैं। यकीनन 2 या 3 दिन के बाद जब ये सोशल मीडिया के जरिया ये जब खूबसूरत वीडियो को वायरल करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान या सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं, बल्कि उन तमाम ममालिक जहाँ पे उर्दू हिंदी बोली समझी जाती है, उन तमाम ममालिक के सामने ये खूबसूरत मुशायरे से फैजियाब होंगे। तो यकीनन ये खूबसूरत मुशायरे को मुल्क दुनिया में पहुँचाने का एक अहम रोल मीडिया भी किया करती है। मैं चाहता हूँ एक दफे मीडिया वाले भाईजान के लिए तालियां हो जाए। हाँ हजरत गिरामी, अब मैं यहाँ से नाते रसूल का खूबसूरत से शेर पढ़ता हूँ। आपके अब यहाँ से एक जिम्मेदारी बनती, सिर्फ 2 मिनट के लिए मसूद को बर्दाश्त कीजिए और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करके मुझे इजाजत दीजिएगा, क्योंकि जब नाते रसूल का शेर पढ़ा जाए तो सुभान अल्लाह की सदाएं यकीनन आपकी बुलंद होनी चाहिए, ताकि आपके नामाए अमाल में कुछ नेकियां के इजाफा हो जाए। हजरत गिरामी, मुझे याद
सोचिए कैसा होगा चेहरा रसूल का। बेशक सुभान अल्लाह। जब चांद से भी खूबसूरत है तलवा रसूल का, फिर सोचिए कैसा होगा चेहरा रसूल का, फिर सोचिए कैसा होगा चेहरा रसूल का। और दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते, वाह सुभान अल्लाह, दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते, अरे करबल में जा रहा है नवासा रसूल का, अरे करबल में जा रहा है नवासा रसूल का। और तरसे का बूंद बूंद को गुस्ताखे मुस्तफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरसे का बूंद बूंद को गुस्ताखे मुस्तफा। अरे अरे अब देखिएगा ये खूबसूरत सा शेर की, तरसे का बूंद बूंद को गुस्ताखे मुस्तफा, अरे कौसर पे होगा देखना कब्जा रसूल का, सुभान अल्लाह, सुभान अरे कौसर पे होगा देखना कब्जा रसूल का। पीछे वाले भाई भी थोड़ा सा जुड़िए, पीछे वाले भाई की तरफ से भी थोड़ा सा सुभान अल्लाह की सदाएं मुझे मिलनी चाहिए। एक दफा आप कह दीजिए सुभान अल्लाह। यकीनन कि जब भी जिक्र रसूल होता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब भी जिक्र रसूल होता है रहमतों का नुज़ूल होता है, और उतना दर्जे बुलंद होते हैं जितना जिक्र रसूल होता है। इसी शेर नातिया सिर के साथ एक बार फिर मसूद अकरम हजरत ग्रामी, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए आपको जहां में लिए चलता हूं जहां पे कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बिखरा हुआ है, जहां का एक एक जर्रा खुदाए जुल जलाल के हमदो सना से लबरेज है। मुझे याद आता है कि जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले, ये दुनिया नामुकम्मल थी मेरे सरकार से पहले। बेशक बेशक, जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले, ये दुनिया नामुकम्मल थी मेरे सरकार से पहले। और फलक पर चांद तारे भी लुटाएं रोशनी अपनी, फलक पर चांद तारे भी लुटाएं रोशनी अपनी, चमक लेकर रसूल पाक के रुखसार से पहले, चमक लेकर रसूल पाक के रुखसार से पहले। और रसूलुल्लाह की सीरत में है दुनिया भी जन्नत भी, रसूलुल्लाह की सीरत में है दुनिया भी जन्नत भी। किसी चेहरे को क्यों देखूं रुखे अनवार से पहले, किसी चेहरे को क्यों देखूं रुखे अनवार से पहले। हजरत मुझे याद आता है कि आखिरी वक्त हो के रौनक दुनिया देखूं। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग जो मदीना जाना चाहते हैं, थोड़ा सा कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ उठा करके मुझे बताएं कौन कौन मदीना जाना चाहते हैं। अब एक दफा कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह गजल की दुनिया से आपको जोड़ने की कोशिश करता है मसूद अकरम। लेकिन इस 4 मिसरे पे वही सुभान अल्लाह कहेगा जो मदीना जाने की ख्वाहिश रखता हो। और अल्लाह कह रहे कि यहाँ पे जितने भी मजमा में बैठा है, अल्लाह इन सभी को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब 4 मिसरे समाअत कर ले कि आखिरी वक्त हो कि रौनक दुनिया देखूं, जिशान देखो कलीमुल्लाह सर, आखिरी वक्त हो कि रौनक दुनिया देखूं। अब तो एक ही धूम है कि मदीना देखूं, अब तो एक ही धूम है कि मदीना देखूं। और मेरे मालिक मेरी आंखें वापस कर दे, मेरे मालिक मेरी आंखें वापस कर दे, ताकि इस बार जी भर के मदीना देखूं। सुभान अल्लाह, सुभान, ताकि इस बार जी भर के मदीना देखूं। हजरत ग्रामी माशाअल्लाह अपनी खूबसूरत आपकी खूबसूरत समाते हैं, अल्लाह आपकी समात को और ज़हीन कर दे। अल्लाह करे कि आप इसी तरह पूरी रात बेदार रहे। अब मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए आपको मैं गजल की दुनिया से जोड़ूं। यकीन जानिए जब भाई मामा वसीम और नूर साहब और जितने भी अहले कमेटी के लोग, जब ऐसे लोगों से कभी कभी मिलता हूँ और ये खूबसूरत सा मजमा सजा हुआ देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हिंदुस्तान की धरती पे अभी भी शायरों से, उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी उर्दू के चाहने वाले लोग, उर्दू के दीवाने लोग अभी भी हिंदुस्तान में जिंदा है। यकीन जानिए मैं अब गजल की तरफ आपको जोड़ूं, लेकिन उससे कबल मैं ये चाहता हूँ कि अब उर्दू के लिए एक दफा जोरदार ताली बजा करके मुझे इजाजत दे दे। अब आपके यहाँ से जो तालियां हैं ये बहुत कमजोर तालियां हैं, अब यहाँ से आपकी तालियां मुझे भरपूर मिलनी चाहिए। यकीन जानिए ऐसी तालियां मिलनी चाहिए कि इस ताली को अगर मोदी जी के मजमा से मिलाया जाए तो आपकी ताली थोड़ा सा भारी पड़ जाए। ऐसे तालियां बजा करके मुझे इजाजत दीजिएगा। हजरत ग्रामी मुझे अब याद आता है कि हिंद की आन बान है उर्दू, क्या बात है, वाह, रौनके कुल जहान है उर्दू, हिंद की आन बान है उर्दू, रौनके कुल जहान है उर्दू। और क्या कहा उर्दू गैर मुल्की है, क्या कहा उर्दू गैर मुल्की है, तेरी माँ की जुबान है उर्दू, तेरी माँ की जुबान है उर्दू, हिंद की आन बान है उर्दू। हजरत ग्रामी आइए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज एक शाम
पारस हॉस्पिटल के नाम है, तो यकीनन हमारे स्टेज पे कहीं ना कहीं डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। और डॉक्टरों का कारनामा क्या होता है मैं सिर्फ 2 मिनट में बताना चाहता हूँ आपको। क्योंकि मसूद अकरम काज़मी भी एक डॉक्टर है। एक शख्स था, IT फील्ड का लोग था, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो एक महीना उसे सैलरी नहीं मिली। तो उन्होंने बड़े अदब के साथ अपनी बेगम साहिबा को एक लेटर लिखा और लेटर के अंदर लिखा कि बेगम, इस महीना मुझे कंपनी से सैलरी नहीं मिली है, ऐसा कीजिए मैं आपको 100 किस भेज रहा हूँ, आप इस मंथ सिर्फ किस से काम चला लीजिएगा। तो उसकी बीवी बहुत तेज और बड़ी चालाक थी, तो उनकी बीवी ने फौरन लेटर पढ़ते हुए अपने किराना स्टोर वाले के पास गई और कहा कि भाई साहब मेरे शौहर को सैलरी नहीं मिली है, ऐसा करें कि इस महीना आप किस से काम चला लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो कहा मेरे पास बल्कि 100 किस, आप 30 किस इसमें से ले लें। उन्होंने किराने स्टोर वाले को 100 किस दे के चली आई, बचा उनके पास 70 किस। फिर वहां से पहुंची अपने टीचर के पास, जो उनके बच्चे का टीचर था। तो बच्चे के टीचर के पास गई और उन्होंने कहा कि इस मंथ मुझे सैलरी नहीं आई है, ऐसा करें आप भी किस से काम चला ले। उनको भी 30 किस दे दी उन्होंने। पता चला 60 किस गोल, बचा कितना 40। फिर वहां से दूध वाले के पास चली गई, कहा कि इस महीना मुझे पैसा वैसा अकाउंट में नहीं आया क्योंकि मेरे शौहर को सैलरी नहीं मिली, ऐसा करें इस महीना आप किस से काम चला ले। तो वो औरत उनको भी 30 किस जा करके दे दी। अब बचा बल्ले उनके पास 10 किस। अब उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, वो डॉक्टर से इलाज भी करवाई थी, अपना ट्रीटमेंट भी करवाई थी, डॉक्टर का भी पैसा उन महिला के पास था। तो वो डॉक्टर के पास दौड़ी और डॉक्टर साहब से अर्ज की कि देखिए इस महीना हमें सैलरी नहीं मिली है, ऐसा करें मेरे पास अब 100 किस आया था, बल्ले अब मेरे हिस्से में 10 किस ही बाकी है, अब 10 किस भी ले लें, और अगर 10 किस से काम नहीं चलता तो एक दफा झपकी भी ले लें। तो ये होता है डॉक्टर साहब का कारनामा। हाँ माशाअल्लाह। हालांकि आपके चेहरे पे थोड़ी सी अच्छी वाली मुस्कान आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा समझदार लोग हैं, बस समझने के चक्कर में पड़े हैं। हाँ, हालांकि आप अभी देखने वेखने के चक्कर में तो पड़े नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक मोहतरमा चांदनी शबनम स्टेज पे आई नहीं है, तो अभी सिर्फ आप सुनने के चक्कर में हैं। तो थोड़ा सा जब सुन लिया करें तो तालियां वालियां बजा दिया कीजिए, ताकि हम लोगों का हौसला अफजाई हो जाए। हजरत ग्रामी, मैं अब आपसे 2-4 शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ बीच में नौजवान पड़े हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा गरमाना चाहता है। अब यहाँ से मसूद अकरम काज़मी में अपने रंग में आना चाहता है। अब यहाँ से आपकी जिंदा दिली मुझे मिलनी चाहिए। अब यहाँ से कलीमुल्लाह परवाना सेठ, जिशान भागलपुरी भाई और है नदीम सरवर भाई। अब देखिएगा 4 मिसरे मुझे अब इस वक्त याद आ रहे हैं कि फूल लेके आई है, हार लेके आई है, अरे वो प्यार करने वाली है, प्यार लेके आई है। क्या बात है बाबा बाबा। अब चौथे मिसरे पे आपकी तालियां उठे, चाहे मैं चाहता हूँ किसी खूबसूरत शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं कि फूल लेके आई है, हार लेके आई है, अरे वो प्यार करने वाली है, प्यार लेके आई है, और मैं गरीब लड़का हूँ, पाँव पाँव चलता हूँ, वो अमीर लड़की है, कार लेके आई है। क्या बात है बाबा बाबा बाबा, वाह बहुत अच्छा, ये मैं जान रहा था। असल में होता क्या है कि मैं माशाल्लाह, ये मेरे छोटे भाई है जिशान भागलपुरी, यकीनन ये आपके शेर है। भागलपुर, झारखंड, मुल्क बिहार का, ये बिहार और झारखंड के आन बान शान मुल्क हिंदुस्तान के अंदर माशाल्लाह बड़े तेजी के साथ नुमाइंदगी और अपना नाम रोशन कर रहा है। मैं जान रहा था, उस वक्त से मैं देख रहा था कि आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है, तो मैं देख रहा था कि मैं किस तरह की मटेरियल अब यहाँ से सप्लाई करूं ताकि मुझे तालियों की गूंज मिले। क्योंकि अल्लाह का शुक्र तो ये है कि अल्लाह ने मुझे 2 क्वालिटी से नवाजा है। एक तो डॉक्टर, मैं जानता हूं कि किस मर्ज को किस अंदाज में ट्रीटमेंट करना है। दूसरा कोई हुनर दिया है, तो अल्लाह ने मुझे नाजिम वाला फन दे दिया है। अब नाजिम को भी पता है कि सामईन को कहां से गरमाना है, और दोनों काम गरमाने का ही होता है, आपके मर्ज को पता करने का होता है। बहरहाल मुझे याद आ रहा था कि फूल लेके आई है, हार लेके आई है, वो प्यार करने वाली है, प्यार लेके आई है, और मैं गरीब लड़का हूँ, पाँव पाँव चलता हूँ, वो अमीर लड़की है, कार लेके आई है। हजरत ग्रामी, आपकी समाते बहुत अच्छी है, अगर आपकी इजाजत हो तो और 4 मिसरे दाग दूं, जब तक मोहतरमा चांदनी शबनम माशाअल्लाह आने वाली है। और माशाअल्लाह आज की रात आपको यहाँ से जिशान भागलपुरी को सुनना है, कलीमुल्लाह सर को सुनना है, नदीम सरवर को सुनना है, शम्स परवाना को सुनना है, और आप सबके लिए जिनका दिल धड़क रहा है मोहतरमा चांदनी शबनम को भी सुनना है। माशाअल्लाह सब खूबसूरत शायर है, और 4 मिसरे में आप कोशिश करता हूँ आप तक पहुंच जाए, ताकि जो आपकी समाते थोड़ा सा और ज़हीन हो जाए। अब जिशान देखना कि
कहा कि दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, क्या बात है, प्यार हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती। क्या बात है, बाबा बाबा। दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती। अरे एक तबस्सुम पे दुआलम को निछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। क्या बात है, बाबा बाबा बाबा। एक हसीना से दोस्ती करते, हम भी रंगीन जिंदगी करते, वो अगर मुझसे प्यार करती तो हम भी कुर्बान हर खुशी करते। अच्छा, माशाअल्लाह। असल में कलीमुल्लाह सर को जब कभी देखता हूँ और ये खूबसूरत रोमांटिक जब गजल पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इंसान चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन उनका जज्बा, उनकी फीलिंग बुरा नहीं होता है ना। कहा कि हर सूरत, हर चेहरा, हर पुरानी सूरत याद आती है। क्या बात है, मोहब्बत के सफर में गुजरी हर कहानी याद आती है। क्या बात है, बाबा। सर तक पहुंचाना चाहता हूँ, कलीमुल्लाह सर ने खूबसूरत शेर कहा, मैं चाहता हूँ जवाब दे ही दूं, क्योंकि मैं कभी कर्ज नहीं रखता कि हर सूरत, हर चेहरा, हर पुरानी सूरत याद आती है। क्या बात है, मोहब्बत के सफर में गुजरे कहानी याद आती है। और जब भी देखता हूँ इश्क फरमाते हुए लड़के, मुझे बेशाख्ता अपनी जवानी याद आती है। क्या बात है, बाबा बाबा, बहुत अच्छा। मुझे बेशाख्ता अपनी जवानी याद आती है कि दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती। एक तबस्सुम पे दुआलम को निछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती।